ब्रज में श्री कृष्ण के बचपन के समय व्रजवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो और उनकी फसलें सुरक्षित रहें। एक बार जब यह पूजा होने वाली थी, श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा और व्रजवासियों से पूछा कि वे इस पूजा को क्यों करते हैं। नंद बाबा ने बताया कि इंद्र देवता वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से ही हमें वर्षा मिलती है, जिससे हमारी फसलें लहलहाती हैं। श्री कृष्ण, जो बाल्यकाल से ही बुद्धिमान और विवेकशील थे, ने व्रजवासियों से कहा कि उन्हें इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि हमारी फसलें, हमारे गोधन और हमारी जिंदगी गोवर्धन पर्वत, गौ माता और पर्यावरण पर निर्भर हैं। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत, गौ माता और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया और उनके साथ मिलकर इस नए त्योहार का आयोजन किया। श्री कृष्ण के सुझाव पर व्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और इंद्र की पूजा को छोड़ दिया। इंद्रदेव को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि व्रजवासी उनका अपमान कर रहे हैं और उन्होंने क्रोध में आकर व्रजवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। इंद्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूसलधार बारिश शुरू कर दी, जिससे व्रजभूमि में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भारी वर्षा से व्रजवासियों के घर और फसलें बर्बाद होने लगीं। व्रजवासी बहुत परेशान हो गए और इस संकट से बचने का कोई उपाय न मिलने पर श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, हमने तुम्हारी बात मानकर इंद्र की पूजा बंद कर दी और अब इंद्र हमसे क्रोधित हो गए हैं। कृपया हमें इस विपत्ति से बचाओ। श्री कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने व्रजवासियों को आश्वस्त किया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर छत्र की तरह ऊपर उठा लिया और व्रजवासियों से कहा कि वे सभी अपने पशुओं के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाएं। व्रजवासी, जो श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों से पहले ही परिचित थे, बिना किसी संकोच के गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाए रखा। इंद्र देव ने देखा कि उनकी शक्तिशाली वर्षा भी श्री कृष्ण और व्रजवासियों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा का अवतार है। इंद्र ने अपनी गलती को डोट स्वीकार किया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और उनके घमंड का नाश हो गया। इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया और अपनी अहंकारवश यह अनुचित कार्य किया। आप तो स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा करते हुए कहा, हे इंद्र, घमंड व्यक्ति को अंधा बना देता है। देवता हो या मनुष्य, सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने इंद्र को यह भी समझाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास वही है जिसमें अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। उन्होंने इंद्र को अपने कर्मों में निष्ठा और भक्ति के साथ जुड़े रहने का उपदेश दिया। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन और आजीविका उन्हीं पर निर्भर है। इंद्र का घमंड इस कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार विनाश का कारण बनता है। विनम्रता और कर्तव्यपरायणता सबसे बड़ी शक्ति है।
श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम में भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने व्रजवासियों को संकट से उबारा और इंद्र के क्रोध को शांत किया। संकट में धैर्य जब इंद्र ने भारी वर्षा भेजी, तब व्रजवासियों ने घबराने के बजाय श्री कृष्ण की शरण ली। यह घटना हमें सिखाती है कि संकट के समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने का यह प्रसंग न केवल उनकी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह जीवन की गहरी शिक्षाओं से भी भरा हुआ है। यह कथा हमें अहंकार को त्यागने, प्रकृति की पूजा करने, संकट के समय धैर्य रखने और भगवान पर अटूट विश्वास रखने का संदेश देती है। श्री कृष्ण की यह लीला आज भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।